जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है इस वोकैब की मूवी के अंदर। आप वोकैब की मूवी बहुत बढ़िया से देख रहे हैं और आप सभी लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हम फिल्म देख रहे हैं और इस फिल्म के हर एक किरदार हमारे दिमाग में पूरी तरीके से छपते चले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया से हम सारी चीजें समझ रहे हैं। तो हाजिर हूं मैं इसका अगला एपिसोड लेके और आज का जो पहला शब्द है ये है अगस्त। अगस्त का मतलब होता है बड़ा ही भव्य, बड़ा ही शानदार। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस देश के आजादी का एक त्योहार मनाया जाता है 15 अगस्त को। हमारा देश 15 अगस्त को पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों की उन हुकूमत से जो हमें वीडियो में पूरी तरीके से जकड़ चुके थे। लेकिन हमने फैसला लिया कि नहीं, अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे, अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे। तो उसी 15 अगस्त से याद रहेगा ये अगस्त, यानी 15 अगस्त, अगस्त, अगस्त 15 अगस्त, अगस्त 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त जो होता है वो बड़ा ही भव्य होता है, बड़ा ही शानदार होता है। कहने को तो आप कह सकते हैं कि सर एक और डेट है 13 अगस्त, हमारे सर का बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे है 13 अगस्त को, तो कह सकते हैं सर वो भी बड़ा ही भव्य होता है, बड़ा ही शानदार होता है। चाहे कुछ भी हो, रहेगा ये क्या, शानदार। यानी अगस्त जिसका मतलब होता है भव्य, जिसका मतलब होता है शानदार। अगला शब्द है एबोमिनेबल, जिसका मतलब होता है घृणा के योग्य, नफरत के योग्य। जिस चीज को पसंद नहीं किया जा सकता, जो नफरत के योग्य है, घृणा के योग्य है, उसे कहते हैं एबोमिनेबल। याद करने का तरीका है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबो और एक लड़की है जिसका नाम है मीना। अबो और मीना दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ को साथी मरते दम तक। लास्ट में फैसला करते हैं कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अबू जाता है मीना के घर वालों को मनाने के लिए, लेकिन उसके घर वालों ने साफ साफ मना कर दे कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। मीना भी वहीं पर होती है, साफ कह देती है कि हम कुछ भी हो जाएगा, हम रहेंगे इन्हीं के साथ, नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, कहते हैं कि अगर शादी नहीं हुआ तो हम किसी से शादी नहीं करेंगे। ये दोनों आजीवन कुंवारे रहने का जो है दृढ़ संकल्प ले चुके हैं। लेकिन फिर भी ये लोग दोनों जाते हैं पार्क में और दोनों एक साथ घूमते रहते हैं, झूला झूलते रहते हैं। अब वो मीना को झूला झूला रहा होता है, कभी मीना अबो को झूला झूला रही होती है। लोग जब इस चीज को देखते हैं तो कहते हैं कि अबो और मीना का ये जो काम है ये एबोमिनेबल है, ये घृणा के योग्य। अबो और मीना एबोमिनेबल, अबो और मीना का काम क्या है, एबोमिनेबल है, यानी घृणा के योग्य है। तो एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा के योग्य। अगला शब्द है एबॉर्टिव, जिसका मतलब होता है असफल, फेलियर, उसे कहते हैं एबॉर्टिव। हम जब टीवी देखते थे बचपन में तो घर वाले कहते थे कि ज्यादा टीवी मत देखो, अब और देखोगे टीवी तो तुम्हारी जिंदगी एबॉर्टिव हो जाएगी। अब और टीवी एबॉर्टिव, अब और टीवी एबॉर्टिव। या कई बार कहते हैं ना अबॉर्ट, अबॉर्ट द मिशन, मिशन को अबॉर्ट कर दो, छोड़ दो, फेल कर दो, तो वही अबॉर्ट से शब्द बना है अबॉर्टिव। तो याद रहेगा दोनों तरीका है कि अब और देखोगे टीवी तो जिंदगी क्या हो जाएगा, एबॉर्टिव हो जाएगा, असफल हो जाएगा, एकदम फेल हो जाओगे। तो एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, यानी फेलियर। अगला शब्द है एनेथिमा, जिसका मतलब होता है अभिशाप, जिसका मतलब होता है कर्स, जो श्रापित है, अभिशाप है, उसे कहते हैं एनेथिमा। याद कर लो अनाथ की माँ से, कि अनाथ की माँ नहीं होती है क्योंकि उसे एनेथिमा मिला होता है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके किस्मत में माँ होती है, क्योंकि सबके किस्मत में नहीं होती है और उनको हम अनाथ कहते हैं। यानी अनाथ की माँ नहीं होती है क्योंकि उसे एनेथिमा मिला होता है। एनेथिमा अनाथ की माँ, एनेथिमा अनाथ की माँ, ये अनाथ की माँ नहीं होती है, एनेथिमा मिला होता है, अभिशाप मिला होता है, कर्स मिला होता है, मेलेडिक्ट मिला होता है। तो याद रहेगा अनाथ की माँ एनेथिमा। अगला शब्द है अडेज, जिसका मतलब होता है कहावत। अडेज का मतलब क्या होता है, कहावत। अब जैसे मान के चलिए कि इंसान जब पैदा होता है तो कुछ नहीं कहता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है। जब इंसान की आधी एज हो जाती है ना, तब वो कहावत कहना शुरू करेगा, ज्ञान हो जाता है, सीख लेता है, दुनिया के चाल ढाल में ढल जाता है। तो जब आधे हो जाती है इंसान की एज तो बोलने लगता है अडेज, कहावत, मैगजीम, युक्ति वचन, नीति वचन, लोक वचन, उसे कहते हैं अडेज। यानी आधी जिसकी हो जाती है एज वो कहने लगते हैं अडेज, यानी कहावत कहने लगते हैं, बार बार प्रोवर्ब कहने लगते हैं, मैगजीम कहने लगते हैं। तो अडेज का मतलब होता है कहावत। अगला शब्द है एडहिरेंट, जिसका मतलब होता है समर्थक, सपोर्टर, अनुयायी, जो जिसको सपोर्ट करता है, फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं एडहिरेंट। अब जैसे एडहिरेंट को याद कैसे करेंगे, तो जैसे मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है, वो जाता है एक अपार्टमेंट के अंदर, वो मंत्री जी का अपार्टमेंट होता है और मंत्री जी से कहता है कि मंत्री जी एगो फ्लैटवा दे दीजिए ना। वो कहता है ठीक है ले लो, अभी तो एक 1 BHK खाली हुआ है। तो बोला ठीक है, कितने का पड़ेगा, तो मंत्री जी कहते हैं 10,000 का। तो कह रहा अरे 10,000 तो बाकियों के लिए पड़ेगा ना, तो तुम क्या हो, मतलब तुम बाकी में नहीं आते। बोला ना हम स्पेशल हैं। बोला कैसे, तो आपकी जब भी रैली निकलती है सबसे पहले जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा मैं लगाता हूँ। जब भी कहीं पर चक्का जाम करना होता है सबसे पहले मैं रहता हूँ। ट्रेन रोकना होता है सब पटरी से छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन मैं वहीं पे रहता हूँ। अरे मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपका फॉलोअर हूँ।
अच्छा देखिए वीडियो, देखिए हम सबको यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद हम कर रहे हैं। मंत्री जी बड़ा खुश होते हैं कि चलो ठीक है। बाकियों के लिए इसका रेंट जो है वो 10,000 है, लेकिन तुम दे देना आधा, तुम आधे दे देना रेंट क्योंकि तुम मेरे हो एडीरेंट, तुम 5,000 दे देना, यानी आधे दे देना रेंट क्योंकि तुम मेरे हो एडीरेंट। तो आधे रेंट एडीरेंट, आधे रेंट एडीरेंट, यानी सपोर्टर अनुयायी जो उसको फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, उसे सपोर्टर कहते हैं क्या? एडीरेंट। कि आधे दे देना रेंट, तुम मेरे हो एडीरेंट, सपोर्टर हो, अनुयायी। अगला शब्द है एक्सीडेंटल, अचानक, आकस्मिक, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल। बताओ एक्सीडेंट कभी बता के थोड़े होता है, जब होना होता है हो जाता है, उसी को हम एक्सीडेंटल कहते हैं। कि जो एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंटल होता है। एक्सीडेंट एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल, यानी एक्सीडेंट जो होता है वो एक्सीडेंटल होता है, अचानक से होता है, घर से कोई निकला अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट बता के नहीं होता, आकस्मिक होता है, एक्सीडेंटल होता है। अगला शब्द है अबाउंड, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा, जिसका मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो होता है ना, उसे हम अबाउंड कहते हैं। अबंडेंट यहीं से आता है। तो अबाउंड याद करने का तरीका जो है वो ये है कि अबाउंड अ बूंद, जैसे कहते हैं ना कि एक एक बूंद से तालाब बन जाता है, इसीलिए कभी एक बूंद को कम नहीं समझना चाहिए। एसी का जो एक एक बूंद गिरता है ना, वो ड्रम भर देता है। तो वही चीज है, हम एसी लगा था ना, तो उसके नीचे पानी जो गिर रहा था, हम सोचे कि ड्राम में रख देते हैं, 1 महीना पर चेंज करेंगे, वो 3 दिन में उसको भर दिया। तो वो जो वही कहते, एक एक बूंद गिर रहा था लेकिन पूरा ड्राम भर दिया। तो एक एक बूंद जो होता है उससे अबाउंड हो जाता है, प्रचुर मात्रा में हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तो अबाउंड अ बूंद, अबाउंड अ बूंद, प्रचुर मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। अगला शब्द है एग्रावेट, जिसका मतलब होता है उकसाना, भड़काना, उसे हम कहते हैं क्या? एग्रावेट। अब एग्रावेट को याद कर लो अगरबत्ती से। जैसे कोई पटाखा होता है, पटाखा शांति से है, लेकिन जैसे उसमें अगरबत्ती लगाओगे ना, वो एग्रावेट कर देगा, उसको भड़का देगा। जैसे देखो होता क्या है ना, कहते हैं ना कि सिगरेट जो है वो हानिकारक होता है, पत्नी जो होती है हानिकारक होता है। गलत कहा गया है, ना सिगरेट हानिकारक है ना पत्नी हानिकारक है। ये दोनों जब तक शांति से है तब तक हानिकारक नहीं है, लेकिन जैसे आप इसमें आग लगाओगे ना, तब ये हानिकारक होता है। तो सिगरेट और पत्नी जब तक उसमें आग नहीं लगाया जाए वो हानिकारक नहीं है, आग लगाने के बाद ही हानिकारक होती है। वैसे ही पटाखा हानिकारक नहीं है, वो भड़केगा नहीं, लेकिन जैसे उसमें अगरबत्ती से जलाओगे वो तुरंत एग्रावेट हो जाएगा, भड़क फट जाएगा। तो वही चीज है कि एग्रावेट अगरबत्ती, एग्रावेट अगरबत्ती, अगरबत्ती जो होता है वो एग्रावेट कर देता है, पटाखे को भड़का देता है। तो एग्रावेट याद रहेगा, भड़का देना। अगला शब्द है अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, मतलब जिस चीज को आप पसंद नहीं करते। अब जैसे देखो कई लोग मतलब भोर में उठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भोर में नहीं उठ पाते। भोर मतलब 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है वो भोर कहलाता है। हमको उठा तो हम नहीं उठ पाएंगे, कारण है कि भोर में उठना अपने बस की बात ही नहीं है। दुनिया का हर काम कर सकता हूँ सिवाय सुबह उठने के। तो वही चीज होता है कि बहुत सारे लोग भोर में उठने से अभोर करते हैं। तो भोर में उठने से क्या करते हैं? अभोर करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, नापसंद करते हैं। तो अभोर का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना। तो ये आपके सारे के सारे शब्द रहे। उम्मीद है कि हर बार की तरह ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस चीज पर आप और चाहते हैं उस पर भी हम काम करेंगे, उसको भी आपके सामने लेके आएंगे। तो उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को सीखे होंगे। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।